Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, why are conventional methods not suitable for assessment of biodiversity of bacteria? ठीक है, बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए क्यों कन्वेंशनल मेथड्स नहीं यूज कर सकते? तो देखो, ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो अपनी नेकेड आइज से. आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ such small species, such small organisms in natural habitat, in natural habitat. ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में आप इनको असेस कर ही नहीं सकते. कैसे करोगे, इतने छोटे होते हैं. ठीक है, तो आपको इनको लैब में लाना पड़ता है और लैब में इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. फिर देखो, क्योंकि ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, तो ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और इनके रिप्रोडक्शन, यूजुअली हमारा रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वर्टिकल. वर्टिकल मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है. लेकिन बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कुछ अलग ही होता है. उसमें हॉरिजॉन्टल जीन का ट्रांसफर होता है. मतलब ये एक ही जनरेशन के हैं. ठीक है, और ये अपना जीन दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर सकता है. इतनी कैपेबिलिटी होती है बैक्टीरियाज में. ओके, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. तो इसकी वजह से वेरिएशन आ जाता है. वेरिएशन वेरिएशंस वेरिएशंस हाई ड्यू टू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. अब आप कैसे पता लगाओगे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर? मान लीजिए कि आप एक बैक्टीरिया लेकर आते हो. ठीक है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. अब आप एक दूसरा बैक्टीरिया लाओगे जो, मान लीजिए पहला वाला ए है, दूसरा वाला जो है बी है, बट वो ए की तरह ही है, बट उसमें छोटा सा जीन किसी और बैक्टीरिया का भी आ रखा है, सी का, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से. तो ये बी तो अलग ही हो जाएगा, ए से भी अलग हो जाएगा, सी से भी अलग हो जाएगा. तो इतनी सारी वेरिएशंस पॉसिबल है इस वर्ल्ड में कि बैक्टीरिया की आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी को असेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इन दो रीजंस की वजह से. ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.